Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of श्रीमद् भगवद गीता. आज बात करेंगे जो संजय के वचन है. संजय ने जो बोला है, आफ्टर लिसनिंग एंटायर कन्वर्सेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा इन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना. यहाँ पे अर्जुन और भगवान जो स्वयं कृष्ण भगवान उनके बीच में जो संवाद हुआ था, पूरी भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन मतलब अर्जुन के बारे में अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन के बाद संजय हमें गारंटी देते हैं कि भागवत गीता हर रोज पाठ करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या लाभ होगा. पहले तो यहाँ पे संजय अपनी फीलिंग बताते हैं, उनको क्या महसूस हुआ. मतलब जब सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ हार चुका है कि मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं माधव, मैं क्यों लड़ू मरूं, किसी को मारूं या मरूं. इससे अच्छा है कि इन लोगों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों से जीतना अच्छा है कि इन लोगों से हार जाना अच्छा है. क्योंकि मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं माधव, मैं क्यों फाइट करूं माधव. तो यहाँ पे कृष्णा पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाते हैं. रोम हर्ष से जायते अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं और रोने लगते हैं. और गांडीव उनके हाथों से छूटने लगता है, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाता है. माधव अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी बस की बात नहीं है माधव, आप ही मुझे सही रास्ता दिखाइए माधव. तब यहाँ पे माधव श्री कृष्णा अर्जुन को पूरी श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं. तो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से हमें क्या सीखना है. पहले चैप्टर से हमें सीखना है एक्टिव लिसनिंग. जब तक सामने वाले का प्रॉब्लम हम समझेंगे नहीं, लिसन माय वर्ड वेरी केयरफुली, जब तक सामने वाले का प्रॉब्लम हम समझेंगे नहीं तब तक हम उस व्यक्ति की समस्या का मिटिगेशन समाधान रिजोल्व नहीं कर पाएंगे कोई भी सिचुएशन. इसीलिए एक्टिव लिसनिंग जरूरी है. उसके बाद एक्टिव स्पीकिंग. हमें आजकल की दुनिया में हमें स्पीकर बनने का पाठ सभी लोग सिखाते हैं, बट एक्टिव लिसनर बनने का पाठ कोई नहीं सिखाता है. तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कृष्ण की तरह पहले एक्टिव लिसनर बनो, वो सामने वाले अपने भक्त का प्रॉब्लम जानो, उसके बाद ट्राई टू मिटिगेट हिज और हर प्रॉब्लम, हिज और हर सिचुएशन. यहाँ पे कृष्णा एक कहते हैं. जब संजय की बात आती है, संजय 18 अध्याय में कहते हैं, जो 5 श्लोक है और क्रांतिकारी श्लोक है, 5 श्लोक जिसमें हमें बताया गया है कि मतलब द अप्लुएंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले मतलब पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन को लगता है बस मेरा मोह नष्ट हो गया. यहाँ पे अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्णा स्थित संगत संदेह करिष्य वचनम तवा. हे माधव आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरे सारा एल्यूजन, मेरा भ्रमण था, मैं भ्रमित हो गया था, वो सारा चला गया है. मेरे जो डाउट थे सारे चले गए हैं, मुझे मेरी जो स्मृति है वापस आ गई है. तो यहाँ पे कहते अब जो भी बोलोगे माधव, आई बिकम योर डिसिपल and whatever you instruct me I will follow it. This is actually stated by Arjuna to Lord Krishna, and this is actually last sentence, last verse of Lord Krishna and Arjuna's conversation. उसके बाद संजय यहाँ पे कहते हैं, संजय यहाँ पे बोलते हैं उन्होंने भी भगवत गीता सुना था और उन्होंने भी सारी चीजें देखी थी. यहाँ पे देखो 3 लोगों ने भगवत गीता सुना था. भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता सुनाया था, अर्जुन ने सुना था, संजय ने सुना था, धृतराष्ट्र ने सुना था, और एक और पर्सन थे जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता सुना था, वो थे खाटू श्याम बारबरिक. बोलो जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय. तो खाटू श्याम ने मतलब सुना था, यहाँ पे बारबरिक जी ने सुना था श्रीमद् भगवत गीता. तो 4 लोग हो गए, पर हम बारबरिक जी को कभी काउंट ही नहीं करते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. यहाँ पे संजय उवाच, संजय अपनी फीलिंग बताते हैं. भगवत गीता सुनने के बाद क्या फीलिंग है वो बताते हैं. इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, इति हम च वासुदेवस्य पार्थं च महात्मनः संवादं मिमिश्रोषं अद्भुतं रोमहर्षसे
इतना अद्भुत संवाद था भगवान कृष्णा और उनके शिष्य पार्थ के बीच में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना अद्भुत संवाद था। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मानः संवादम मिमिश्रोष, संवाद में अभी मैं उसका स्मरण भी कर रहा हूँ ना, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एंटायर भागवत गीता हुई उसका मैं स्मरण भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, इतना अद्भुत संवाद था। रोम हर्षसम, संजय आगे संजय कहते रोम हर्षसम, उसके बाद कहते हैं व्यास प्रसादस्य चतुर्वर्णम इदम गयम अहम परम योग योगेश्वरम कृष्णा साक्षात कथयन स्वयं। जो भगवान योगियों के ईश्वर कृष्णा ने जो कथन कहा है, साक्षात साक्षात कथयन स्वयं, जो उन्होंने साक्षात कथन कहा है वो मैंने सुना। इसलिए मैं, जो भगवान व्यास है जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिया था, जिन्होंने मुझे बूंद दिया था, वरदान दिया था कि मैं दिव्य दृष्टि कर सकता हूँ, मैं दूर की दृष्टि देख सकता हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ वो, तो उनको मैं कोटि कोटि दिल से नमन करना चाहता हूँ। यहाँ पे संजय उनको नमन करते हैं। उसके बाद आगे संजय कहते हैं राजम संस्मृतम संस्मृतम सदमा संवादम मिमि अद्भुतम केशवा अर्जुनो पुण्य हर्षम च मुहुः। मैं अंदर से मोहित होता हूँ, जितनी बार अद्भुत संवाद कन्वर्सेशन भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है, उसको मैं जितनी बार सुनता हूँ, जितनी बार मैं समझने का प्रयास करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, इतनी बार मैं अंदर से मुस्कुराता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ पे संजय कहते हैं मैं जितनी बार याद करता हूँ मेरा दिल गार्डन हो जाता है। इतना दिल गार्डन करने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, जो भगवत गीता हुई है, उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें सुनना पड़ेगा। यहाँ पे आगे भी कहते हैं ततच संस्मृतम संस्मृतम रूपम अत्य अद्भुतम हरे, रूपम अत्य अद्भुतम हरे। जो चार लोगों ने भगवान कृष्ण का दिव्य दृष्टि दिव्य रूप देखा था, पहले तो अर्जुन ने देखा, अर्जुन से पहले किसने देखा था? अर्जुन से पहले दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का रूप देखा था। दुर्योधन से पहले किसने देखा था? दुर्योधन से पहले माता यशोदा ने देखा था। पूरा ब्रह्मांड देखा था भगवान कृष्ण के मुख में, और भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप देखा था। समग्र कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को अपने हथेली पे लेके मतलब वहां पे खड़े थे, और माता यशोदा ने देखा था। उसके बाद किसने देखा था? दूसरा पर्सन मैं बता रहा हूँ आपको। पहला पर्सन ले लो, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त माता यशोदा, क्योंकि एक मतलब पुत्र और माता का तो रिलेशन बाद में था, पहले भक्त और भगवान का रिलेशन था उनके बीच में। उसके बाद दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का विशाल रूप देखा था। जब भगवान कृष्ण को बांधने चला था दुर्योधन, जंजीर बढ़ा कर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे रश्मि रथी में, जो मेरा सबसे फेवरेट है, भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ए देख जगत का आदि सजन, ए देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, दुर्योधन पहचान इसमें कहाँ तू है। कुंतल में तीनों काल देख, मृत्यु कुंतल में तीनों जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण, यदि बांधने मुझे तू आया है अर्जुन, मतलब यहाँ पे दुर्योधन का कहते हैं, यदि बांधने मुझे तू आया है दुर्योधन, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साथ कब सकता है तू, और मुझे बांध कब सकता है। यहाँ पे उसके बाद भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, लो मैं अभी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी पर मुरी बखर,
वनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेगा, विषबाण बूथ से फूटेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा परदाई होगा। कि सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे उसके बाद भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी अपना विकराल स्वरूप दिखाया था, अपना त्रिलोकी स्वरूप दिखाया था, अपना विश्व रूप दिखाया था। उसके बाद जब उसके बाद तीसरा पर्सन कौन था? तीसरा पर्सन था संजय। संजय ने भी भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा था दिव्य दृष्टि से। उसके बाद धृतराष्ट्र ने भी भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा था। सभी लोग बोलते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा था, कैसे देख लिया? भगवान कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा ने दिव्य दृष्टि दिया था धृतराष्ट्र को, इसलिए वो उन्होंने देखा। तो उसके बाद मैं बारबरिक जी को याद करूंगा, जिन्होंने अपने भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त कहेंगे तो बारबरिक, उन्होंने अपना सर काट दिया था और पूरी बैटल ऑफ महाभारत देखी थी। तब कृष्ण को कोई पूछता है कि इतना नरसंहार क्यों किया, तब कृष्ण बारबरिक जी कहते हैं कहाँ पे कोई भी, ना ही भीष्म था, ना ही कर्ण था, ना ही दुर्योधन था, ना ही मतलब कृपाचार्य था, ना ही द्रोणाचार्य थे, कोई नहीं था यहाँ पे। बैटल ऑफ महाभारत में कोई नहीं था, केवल कृष्ण थे, कृष्ण थे, कृष्ण थे। प्रहार करने वाले भी कृष्ण थे और प्रहार सहने वाले भी कृष्ण थे। तो दोनों साइड कृष्ण थे। जिनका रक्त बहा है, दुर्योधन की जांग टूटी है, तो उससे मतलब उसके मुंह से जो चीख निकली थी, वो चीख मेरी थी, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कृष्ण सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों के, सभी त्रिलोकों के ईश्वर है, त्रिलोक महेश्वर, त्रिलोक के ईश्वर है यहाँ पे। उसके बाद सब संजय यहाँ पे कहते हैं जब मैं भगवान कृष्ण का विश्वरूप मैंने देख लिया, उनका विश्वरूप का मैं स्मरण करता हूँ, बार बार स्मरण करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इतनी बार स्मरण, इतना अद्भुत था उनका कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं सोचने पे मेरा दिमाग बंद हो जाता है, इतना मैं एस्टोनिश्ड हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ मैं। यहाँ पे संजय कहते हैं। उसके बाद संजय यहाँ पे गारंटी देते हैं हम सबको, और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा। यहाँ पे संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्था धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे कृष्ण हो गए, यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहाँ पे योगों के ईश्वर कृष्णा हो गए, यत्र पार्था धनुर्धर, जहाँ पे सुप्रीम आर्चर, सुप्रीम बाणावीर, श्रेष्ठ बाणावीर अर्जुन होगा, इन दोनों के बीच में जो श्रीमद् भगवत गीता हुई है उसको लोग सुनेंगे, समझेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा। यहाँ पे कहते हैं उस व्यक्ति को अप्लूस मिलेगा, लक्ष्मी मिलेंगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी, उनको विक्ट्री मिलेगा, हर जगह पे जाएगा, विजय मिलेगा, विजय विजय विजय। वो व्यक्ति पत्थर को भी छुएगा तो सोना बन जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगा, उस पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगा, उस व्यक्ति के पास मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स हो गए, वो मोरली स्ट्रांग होगा, एथिकली स्ट्रांग होगा, और उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होगा कोई भी उसको हिला नहीं पाएगा, चाहे लाख मुसीबत आए, दैट पर्सन इज स्ट्रांग डिटरमिनेड। एक बार डिसीजन ले लिया तो किसी का भी नहीं सुनना है। स्वयं कृष्णा ने डिसीजन लिया है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, जो सुनता है, वो उसके लिए कृष्णा ही सब कुछ है, और कृष्णा के टोटली सरेंडर करता है। जैसे मैंने अपने माधव को टोटली सरेंडर कर दिया है, मेरा माधव ही, मेरा बांके बिहारी मेरे लिए सब कुछ है, मेरा कृष्णा ही मेरे लिए सब कुछ है। अब ये दुनिया संसार कुछ भी नहीं, बस वो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको मैं फॉलो करूंगा। पर संसार के लिए जो मेरा कर्तव्य कर्म है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने संतानों के सबके लिए मैं अपना ड्यूटी, अपनी जो फर्ज है वो मैं निभाऊंगा, उनका पालन पोषण मुझे करना है तो मैं करूंगा, क्योंकि वो लॉर्ड कृष्ण ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है। तो ये था संजय ने अपने मतलब फीलिंग बताई थी, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्था धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय यहाँ पे कहते हैं मेरा ओपिनियन है, जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा उसको क्या प्राप्त होगा, उसको अप्लूज प्राप्त होगा, लक्ष्मी की पैसों की कमी नहीं रहेगी, उसको विजय प्राप्त होगा। तत्र श्री, श्री मीन्स लक्ष्मी, विजय मतलब जहां पे भी जाएगा उसको विजय प्राप्त होगा, पत्थर को छुएगा सोना बन जाएगा, उसको उसके पास मोरल वैल्यू, एथिक्स एंड कैरेक्टर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगा। दिस इज माय ओपिनियन, संजय यहाँ पे कहते हैं। सो ये मैंने बात किया, संजय ने जो अपनी फीलिंग बताई थी आफ्टर लिसनिंग एंटायर श्रीमद् भगवत गीता, संजय के वचन भगवत गीता के बारे में वो मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आपके पास अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।